बराबर हैं। यही किताब है। इसके अंदर पेज नंबर 207 के अंदर इसने मेरे नबी के गुंबदे हजरा को नाउज़ुबिल्लाह गाली दी है। 205 के अंदर सरवरे कायनात के गुंबदे हजरा को हमारा ये ईमान है, जिस जगह पे हमारे करीम आका आराम फरमा है, आपके जिसमें अक़दस से लगने वाली मट्टी का जर्रा सारी कायनात से आला है, सारी कायनात से अरबा है, सारी कायनात से बुलंद है। जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। और जो जन्नत है, मेरे आका ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है, और ये जन्नत है वो कायनात की सबसे आला जगह, वो कायनात की सबसे पाक जगह, जिसके बारे में कादियान के इस चमगादड़ ने गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे क्या तहरीर किया है। वो एक मुसलमान के ईमान की मिराज है, उसकी आंखें हो, उसके नबी का रोजा हो। जिस तरह सलीम चिश्ती साहब आपके सामने क्या खूबसूरत नात पेश कर रहे थे, सरवरे कायनात से आपके गुंबदे हजरा की ज़ियारत के हवाले से आपने नात पेश की। और मुसलमान की आंखें हो, उसके नबी का मुकद्दस रोजा हो, तकता रहे, तकता रहे, यही उसके ईमान की मिराज है। इस बुक के अंदर इसने नाउज़ुबिल्लाह मेरे नबी के गुंबदे हजरा को गाली देते हुए क्या लिखा है, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, कहता है अल्लाह ताला ने नबी पाक के छुपाने के लिए एक ऐसी जलील जगह तजवीज की जो नहायत मुदफन, तंग, तारीक और हशरातुल अर्ज की नजासत की जगह थी। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, माअज़ल्लाह, हमारे सीने जख्मी हैं। यकीन जानिए अगर मुसलमान का कादियानी से इल्ला माशाअल्लाह रवैया प्यार वाला ना हो, आप बैठिए, अगर मुसलमान का कादियानी से इनसे यारियां ना हो, यकीन जानिएगा इन रेफरेंसेस को हम कभी भी पेश ना करते। अल्लाह से माफी मांगते हुए, सरवरे कायनात से माफी मांगते हुए, इस नीयत से अगर यहाँ पे कोई कादियानी हमारी बात सुन रहा है, इस रेफरेंस को देखे, इस्लाम कबूल कर ले, इस नीयत से कि हमारे मुसलमान ये रेफरेंसेस देख के कादियानियों से हमदर्दियां करना, कादियानियों से यारियां करना, कादियानियों से मोहब्बतें करना छोड़ दें। और ये कुरान का असलूब है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर भी कुफार के कुफरियात को बयान किया, फिर रद्द किया। इसी तरह उलमा जब किताबें लिखते हैं, कौमी असम्बली में ये रेफरेंसेस पेश किए गए, इसके बाद ही कादियानियों को काफिर करार दिया गया। मैं इस हवाले से आखिरी रेफरेंस पेश करके अपनी बात को क्लोज करता हूँ। घर का बेदी हूँ, मैंने बताया कि मेरा वजूद ही कादियानियत के लिए रेफरेंस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कादियानी कितने बड़े धोखेबाज लोग हैं। तवज्जो कीजिएगा, हम मुसलमान जब कलिमा पढ़ते हैं, पढ़िए बरकत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कलमे के अंदर जब प्यारा नाम, कलमे के अंदर जब मुतहर नाम, पाक नाम लफ्ज़ मोहम्मद आता है, जिसे अदा करते वक्त लब भी दो बार एक दूसरे का बोसा लेते हैं। जो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, जिनके लिए परवरदिगार ने इस कायनात के गेसू आरास्ता किए, अल्लाह उन्हें पैदा ना करता, ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना कायनात पैदा करता, ना कायनात का हुस्न पैदा करता, ना मोर नाचता, ना तितलियां रक्स करती, ना दरिया समंदर उछल कूद करते, ना आबशारें गिरती, ना कलियां मुस्कुराती, ना फूल खिलते, ना कायनात का हुस्न होता। यकीन जानिएगा परवरदिगार की कसम है, सारी कायनात का हुस्न हुस्न मुस्तफा की हिरात है। जो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, जिनके लिए कायनात के गेसुओं को आरास्ता किया गया। हम मुसलमान जब कलिमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से मुराद अपने प्यारे आका को लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही। लेकिन सुनिए, जब मिर्ज़ई कलिमा पढ़ता, इन्हें क्या बताया जाता है, जब मिर्ज़ई कलिमा पढ़ता है तो मोहम्मद से मुराद
किसको लेता है? आपसे यही कहेगा कि मैं तो कलीमा पढ़ता हूँ, जो कलीमा पढ़े मुसलमान है, काफिर कैसे हो गया? ये किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। कादियान में ये किताब प्रिंट हुई और तवज्जो कीजिएगा, कौमी असम्बली के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब ने इस किताब को भी पेश किया था, जिसके बाद कादियानियों को सांप सूंघ गया था और कौमी असम्बली ने मुतफिका तौर पे यही फैसला किया कि ये कायनात के बदतरीन धोखेबाज भी हैं, बदतरीन काफिर हैं। इसके पेज नंबर 158 पे इसने क्या लिखा? कहता है अल्लाह ताला ने वादा किया था कि दुनिया में एक बार और खातमन नबीयीन को मबूस करेगा, बस मिर्जा कादियानी खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इस्लाम की प्रीचिंग के लिए दुनिया में दोबारा तशरीफ लाए। इसलिए मिर्ज़ाइयों, जब कलीमा पढ़ो तो मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। इनका ये अकीदा है कि मोहम्मद के 2 जन्म हुए, एक बार अरब में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, दूसरी बार आपकी रूह निकल के नौजुबिल्लाह कादियान के अंदर, मिर्जा कादियानी के अंदर एंटर हो गई, दूसरी बार कादियान में पैदा हुए। और कहता है जब कलीमा पढ़ो तो मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी, इस मोहम्मद को लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बताइए इससे बढ़ के और धोखा, इससे बढ़ के और चीटिंग, इससे बढ़ के और कुफर क्या होगा? और ये कायनात के बदतरीन काफिर हैं। इसीलिए हमारी आला अदालतें पुकार उठी, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पुकार उठी कि हर कादियानी अपने अकायद के एतबार से सलमान रुश्दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि कादियानी अपने अकायद के एतबार से सलमान रुश्दी है। वफाकी शरई अदालत ने पुकार के कहा कि ये मिर्जा कादियानी ये कायनात का बदतरीन धोखेबाज इंसान था। अदालतें पुकार उठी कि कादियानियों को अंग्रेज ने पैदा किया। मेरे पास टाइम नहीं है, मगर ना मैं आपको बताता कि कादियानी इस्लाम के कितने बड़े गद्दार हैं, पाकिस्तान के कितने बड़े गद्दार हैं। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि कायद आज़म ने इनके बारे में क्या कहा था। मेरे पास टाइम होता आपको बताता अल्लामा इकबाल ने इनके बारे में क्या कहा था। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि कादियानी मुल्क पाकिस्तान के बारे में किस तरह बद्दुआएं करते हैं। मेरे पास टाइम होता आपको बताता पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, अखंड भारत में काम करने के लिए कादियानी दिन रात क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास टाइम होता, यकीन जानिए मैं आपको बताता कि चनाब नगर के अंदर, बस अपना टाइम क्लोज कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि किस तरह इनकी कब्रों पे चनाब नगर के अंदर कुछ अरसा कबल ये बोर्ड्स अवेजा थे कि जब पाकिस्तान टूटेगा, अखंड भारत बनेगा, अपने मुर्दों को यहाँ से निकाल के कादियान ले जाके दफन कर देंगे। मैं खुद जब कादियानी था अपने घर वालों के साथ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बद्दुआएं करता था। हर कादियानी की गुट्ठी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को भरा जाता है। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कादियानियों के बदतरीन साइंटिस्ट, बदतरीन साइंसदान अब्दुल सलाम, जिसने पाकिस्तान के एटमी राजों को अमेरिका को बेचा था, आपने उनके बारे में क्या कुछ कहा। मेरे पास टाइम होता यकीन जानिए आपको बताता कि एयर मार्शल जफर चौधरी ने किस तरह पाक फजाइया के 3 त्यालों के जरिए से कादियानियों के तीसरे सरबरा मिर्जा नासर को इनके रबवे के अंदर जलसा सालाना के अंदर पाक फजाइया के 3 त्यारों से सलामी दी थी, जिसके बाद ऑन द रिकॉर्ड है मिर्जा नासर ने अपनी झोली को यूं करके उठाया था और ये कहा था कि
अहमदियत का फल पक चुका है, अनकरीब मेरी झोली में गिरने वाला है। मेरे पास टाइम होता आपको बताता, जब सकूते ढाका हुआ, हर आंख पुरनम थी, हर कलेजा फटा हुआ था, हर दिल खून के आंसू रो रहा था कि पाकिस्तान का एक बाजू कट गया। इसके पीछे एम अहमद मिर्जा कादियानी का पोता उस दौर के अंदर पाकिस्तान मंसूबाबंदी कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था, जिसने सकूते ढाका के पीछे इंतहाई घनौना किरदार अदा किया। मेरे पास टाइम होता आपको बताता, आज कादियानी चिराग नगर के अंदर एयरपोर्ट क्यों बनाना चाहते हैं। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि चिराग नगर से लेके सरगोदा तक कादियानियों ने कितनी जगह ले ली, मीलों के हिसाब से जमीनें ले लेके उन्हें पानी लगाया जा रहा है। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि कश्मीर हमसे जुदा कैसे हुआ। हदबंदी कमीशन के सामने मिर्जियों ने अपना मौकफ क्या पेश किया था, जिसकी पदाश में जिला गुरदासपुर हमसे जुदा हो गया, फिर इसके बाद कश्मीर भी जाता रहा। मेरे पास टाइम होता आपको बताता, इस्राइल के अंदर 600 कादियानी इस्राइल की फौज में भर्ती हैं, जो फलस्तीनियों पे मुजालिम के पहाड़ ढा रहे हैं। मेरे पास टाइम होता आपको बताता, सच में रसूल की हर तहरीक के पीछे ये मिर्ज़ई कैसे इन्वॉल्व हैं। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि बंदर के हाथ में जो झंडा दिया गया, जिसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके पीछे मिर्ज़ई हैं। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि बुनैजा की पैंट पे जिप के मुकाम पे हाय लफ्ज़े मोहम्मद लिखा गया, इसके पीछे मिर्ज़ई हैं। जूते के तलवों के नीचे लफ्ज़े अल्लाह लिखा गया, लफ्ज़े मोहम्मद लिखा गया, इसके पीछे मिर्ज़ई हैं। हक़ाइक़ बहुत हैं। मैं सिर्फ आखिरी बात कह के अपनी बात को क्लोज करता हूँ। मुझे आगा शोरश कश्मीरी का वो मशहूर चट्टान के अंदर आर्टिकल याद आ गया। आगा साहब ने पूरी कौम को मुखातब करके क्या खूब फरमाया था, तवज्जो करो। आगा साहब ने फरमाया था कि जब मैं भट्टो मरहूम से मिला, जुल्फ़िकार अली भट्टो मरहूम से मिला, तो मुझे भट्टो साहब ने ये बात फरमाई। आपने फरमाया, आगा साहब ये बात मेरे पास कौम की अमानत थी, ज़ाहिर कर रहा हूँ कि जब पहली बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं अमरीकी दौरे पे गया, अमरीकी सदर ने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये कादियानी हमारा गिरोह है, हमारे लोग हैं, इनकी केयर करना। दोबारा गया, मुझे अमरीकी सदर ने दोबारा यही कहा कि कादियानी ये हमारे हैं। आज सारा आलम कुफर कादियानियों की पुष्ट बनाई करता है। अगर यहाँ पे कादियानी के कुत्ते के पांव पे जहां आ जाता है, हमें चीख की आवाज इस्राइल से आती है, हमें चीख की आवाज अक़वाम मुत्तहिदा से आती है, हमें चीख की आवाज यूरोपियन यूनियन से आती है, हमें चीख की आवाज अमेरिका से आती है। आज कादियानी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान से हत्या नबूवत के कानून को खत्म करने के लिए, नमूसे रिसालत के कानून को खत्म करने के लिए कोशिश है। हमने इंशाअल्लाह हर हाल में बीइंग ए मुस्लिम अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान सरवरे कायनात के नाम पे बना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री आमीना के लाल के नाम है। इसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे दे के इसे हासिल किया है। हमारे बूढ़ों ने अपनी कब्रों पे लाठियां सह सह के खून की नदियों को अबूर कर करके इस धरती माँ को हासिल किया है। इंशाअल्लाह हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के अंदर कादियानियत को कब्जा करने नहीं देंगे। किसी भी सूरत, हर सूरत पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का डिफेंड करेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह कहेंगे इसके रसूल को हर तरफ इसका चर्चा कीजिए, अपने घरों के अंदर महफिल मिलाद को मुनक्कद कीजिए। नबी पाक की मोहब्बत के लिए ऐसी महफिल का होना खैर का बायस है। अपनी नस्लों को नबी पाक की मोहब्बत बताइए, खत्म नबूवत की मोहब्बत से उनके सीनों को मुनव्वर कर दीजिए। इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी, सरवरे कायनात की शफात मिल जाएगी, हौज़े कौसर का जाम मिल जाएगा। क्यों मैं सुने आए पिया दे संदर पेंदियां मुश्किलात बहुत ही भारियां ने एक कोठरी मिलनी है रहन बदले जिन्हों ना कोई बुए ना बारियां ने जंज हंजवा दी डुक्की यान वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारियां ने जेरे केंदे सन नाल मरांगे तेरे अज ओना भी बाजियां हारियां ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले हाय हाय पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा सच्चियां सोने कमली वाले दियां यारियां ने इकबाल की रूह तड़पी क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क साहब, बहुत ही खूबसूरत मुफस्सल लेक्चर दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मशकूर व ममनून हैं।